दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जन्मदिन। ये बाकीलाल की कॉमेडी कॉमिक्स हैं, तो पढ़ते हैं इसको। जन्मदिन। विशालगढ़ में एक दिन राजा विक्रम सिंह राज दरबार में। महाराज, ही 3 दिन पश्चात वह मनुष्य दिन, मेरा मतलब है कि वह शुभ दिन है, जिस दिन आप विशालगढ़ की छाती पर मूंग दलने, मेरा मतलब उत्तराधिकारी के रूप में पैदा हुए थे। तो अब सभी मंत्रियों दरबारियों की इच्छा है कि 3 दिन बाद आपकी अंत्येष्टि, मेरा मतलब जन्मदिन, धूमधाम से मनाया जाए। जी हाँ महाराज, और अड़ोस पड़ोसी राजा महाराजाओं व इतने ऋषि मुनियों को भी बुलाया जाए ताकि भोजन भी कम पड़ जाए और वो क्रोधित होकर आपको शाप दे दे। ही। अंत्येष्टि। मृत्यु पश्चात क्रियाक्रम की रस्म। किंतु बाकीलाल, इस उत्सव पर तो काफी खर्च होगा। तो मेरे कौन से बाप का खर्च होगा? मेरा मतलब यही तो योजना महाराज, फूट डलवाने की। मेरा मतलब है महाराज की धन की चिंता आप क्यों करते हैं? इस सारे खर्च की जिम्मेदारी तो आपके ससुर श्री चंदन सिंह जी महाराज उठा लेंगे। आखिर उनका भी तो अपने दामाद के प्रति कोई कर्तव्य बनता है। तो इसी बात पर मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे बाकीलाल की वो ही। किंतु बाकीलाल, अब नखरे मत दिखाइए महाराज, यही तो मौका होता मेरी भी कमाई का, क्योंकि प्रबंध मंत्री होने के नाते सारा प्रबंध मेरे हाथों में होता है। ही। वाह, बहुत मजा आएगा पिताजी। इसी बहाने नाना जी को महल में आना ही पड़ेगा और वे हम सब के लिए ढेरों उपहार भी लाएंगे, क्योंकि नाना जी का खाली हाथ आना भी तो शुभ होता है। ही। इसीलिए तो बुढ़वाता नहीं। ही। इसी बात पर बोलो टिंडे राजकुमार मोहक सिंह की जय। देखा महाराज, आपका पुत्र कितनी दूर की सोचता है, और एक आप हैं कि अकल घुटनों में ले चलते हैं। किंतु बाकीलाल, बात यह है कि 25 वर्ष की उम्र में हमें जन्मदिन मनाना कुछ अजीब सा लग रहा है। ही, हमें शर्म आ रही है। कुछ तो शर्म कीजिए महाराज, क्यों झूठ बोलते हो? 30 वर्ष की तो मैं हूँ। माताजी, अभी भी पिताजी भूल से अपनी उम्र 10 वर्ष ज्यादा बोल गए हैं। ही। इसी बात पर फिर से बोलो टकलू राजकुमार की जय। किंतु बाकीलाल, अले महाराज, अब बच्चों की तरह जिद तो करो ही मत। आपके जन्मदिन पर मैं अपनी पूरी टोली को लेकर आऊंगी और देखियो खूब ही लड्डू खिलाऊंगा और देखियो खूब ही बजवाऊंगा क्या ढोलक। ही। तुम कहाँ गायब हो गए थे खोजा? अले, मैं अपने घर वालों को अपने अंगरक्षक बनने की सूचना देने गया था। ही। और आखिर सबके जिद पर राजा विक्रम सिंह को देनी पड़ी अपनी स्वीकृति। तो फिर ठीक है, हम अपना जन्मदिन मनाएंगे। निमंत्रण पत्र बंटवा दिए जाए। सबसे पहला निमंत्रण पत्र राजा चंदन सिंह को भेजने का प्रबंध करो प्रबंध मंत्री। जो निमंत्रण देने जाएगा वही महाराज को साथ लेकर आएगा। निमंत्रण देने में जाऊंगा सेनापति मरखप, मेरे से ज्यादा उन्हें कौन भड़का सकता है। ही। पिताजी, बालों में खिजाब अच्छा वाला लगाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि नाना जी आशीर्वाद देने के लिए सिर पर हाथ फेरे और उनका हाथ काला हो जाए। तो बोलो ओम शांति शांति ओम। दूसरे दिन शाम को सेनापति मरखप ने चंदनगढ़ पहुंचकर राजा चंदन सिंह को थमाया निमंत्रण पत्र। क्या? मेरा दामाद अपना जन्मदिन धूमधाम से मना रहा है, मगर अभी पिछले दिनों तो उसने अपने बेटे का मुंडन कराया था। यह भी पागल ही पल्ले पड़ा है। जी हाँ महाराज, अगर मगर तब तो आप पेट दर्द का बहाना करके आए ही नहीं थे। अब वह कमी कहीं ना कहीं तो पूरी करनी थी महाराज को। आप तो एक बार देश देकर रह गए महाराज। वैसे आप हैं बड़े सुरते। ही। अब क्या बताऊं सेनापति मरकब, तुम तो देख ही रहे हो कि जोड़ों के दर्द के मारे मैं सिंहासन से भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे संदेह कि मैं इस बार भी नहीं जा पाऊंगा। मगर पिछली बार मैंने दामाद की शान बढ़ाने के लिए 50 भूखे हाथी भेज दिए थे। इस बार घोड़े भेज दूंगा, बेचारों का पेट तो भरेगा तो मुझे दुआ देंगे। आप सुरते हैं तो आपका नाती आपका भी बाप है महाराज। आपके नाती राजकुमार मोहक सिंह ने कहलवाया है कि अगर आप विशालगढ़ नहीं आए तो पिताजी का जन्मदिन मनाने वो यहाँ आ जाएंगे अपने सभी मेहमानों के साथ। ही। अब आप फैसला कर लीजिए। क्या? अब बेटी दामाद का मामला है, जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, मैं चलता हूँ, चलो। अबे पागल है क्या? ये तो मैं आपके सेवक को कह रहा हूँ महाराज, जो पंखा बार बार आपके कान पर मार रहा है ठीक से मार बे, मेरा मतलब ठीक से जल पंखा। जी हुजूर। हाँ तो महाराज, मैं कह रहा था कुछ तैयारी वैयारी तो कर लीजिए। बेटी दामाद के यहाँ इस प्रकार भूखे
बेटी दामाद के यहाँ इस प्रकार भूखे कंगलों की तरह तरह जाना अच्छी बात नहीं होती। लोग तो बेटी का घर भरने के लिए अपने आप को भी बेच देते हैं। अबे पिटेगा क्या? मैं महाराज, ये तो मैं आपके सेवक को कह रहा हूँ। जो अब पंखा तो आपको जल रहा है मगर हवा खुद खा रहा है। हाँ तो महाराज फिर क्या सोचा? तुम ठीक कहते हो सेनापति, हम तैयारी का आदेश महामंत्री को देते हैं। अरे महामंत्री, तुम यहीं आ गए, चलो अच्छा हुआ। पर तुमने तलवार हाथ में क्यों रखी है? मगर महाराज, मैं तो सफाई कर्मचारी हूँ और ये तलवार नहीं, झाड़ू है। देखा सेनापति मरकप, बुढ़ापे में इंसान कैसे क्या हो जाता है। तुम मुझे रहने दो और घोड़े ही ले जाओ। अबे बूढ़ो, किसे चला रहा है? तेरे जैसे 36 गोलकर पी चुका हूं मैं। ही महाराज, अब ज्यादा बकबक मत कीजिए और कुछ ठंडा वंडा पिलवाइए और चलने की तैयारी कीजिए। इस प्रकार राजा चंद्र सिंह ने पूरी तैयारी के साथ विशालगढ़ की ओर कूच किया। आप घबरा तो नहीं रहे ने महाराज? पूरे जन्मदिन का खर्चा कुछ ज्यादा नहीं आएगा, पर इतना ध्यान रखिएगा कि मुद्राएं कम न पड़े, क्योंकि जन्मदिन का पूरा खर्चा आप इसे करवाने की योजना है महाराज। क्या? जबकि इधर विशालगढ़ की तपोवन की विशाल भूमि में, जो प्रसिद्ध है ऋषियों की तपसतली के रूप में, कहते आरंभ में ऋषि लिचड़ाचार्य यहाँ तपस्या के लिए आए थे। ओम। और यहाँ की सुंदरता देखकर यहीं रम गए थे। और उसके बाद एक एक करके इतने ऋषि मुनियों ने यहाँ डेरा जमा लिया कि अब वन के प्रत्येक कोने में दिखाई पड़ते हैं ऋषि मुनि। ओम बम बम बोले, तेरी याद अपने हृदय से बुलाने के लिए ही मैं साधु बनाऊं। हे शांति शांति। उफ, ये क्या क्या गया? उसका नाम भी तो शांति है। अपने मंत्रा जाप धीमे कर, वरना चिमटा मारकर नाक चपटी कर दूंगा। मैं भगवान विष्णु का उपासक हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओए, मैं भिक्षा मांगने क्या गया? तूने तो मेरे अड्डे पर डेरा जमा लिया। चल उठ पाजी कहीं के। और आज तो वन में खासी चहल पहल थी, क्योंकि प्रबंध मंत्री के साथ वहां पहुंचा हुआ था बाकीलाल। मुछड़, मेरा मतलब महाराज का जन्मदिन है। ये रहा आपका निमंत्रण पत्र, आना जरूर। हम और नया आए? ही आओगे नहीं तो ये वो चावल कौन खाएगा जिसमें मैंने कंकड़ की पूरी पूरी बोरी मिला दी है और साफ चावलों की एक बोरी अपने घर भिजवा दी है। मोटे के जन्मदिन पर साफ, मेरा मतलब आशीर्वाद देने जरूर आना। खाने में क्या क्या बनाए? खल, चूरी, बिनौला, हरे पत्ते, चने का छिलका और एक एक चम्मच 56 भोग सिगरी। बाकीलाल जी, सभी को निमंत्रण पत्र बट गए हैं, मगर मेरी करवाई गिनती के अनुसार अभी लिचड़चार्य ऋषि बचा हुआ है जिसे निमंत्रण पत्र नहीं मिला, और उसे निमंत्रण मैंने देना भी नहीं है। ही। मजा तो तब आएगा जब क्रोधी ऋषि लिचड़चार्य को यह पता चलेगा कि राजा विक्रम सिंह ने सभी को निमंत्रण पत्र बंटवाए और वन के प्रथम ऋषि को भूल गए। उसके बाद बाकीलाल और प्रबंध मंत्री तपोवन से लौट पड़े। प्रबंध मंत्री, जन्मदिन पर बांटने के लिए मिष्ठान का प्रबंध हुआ कि नहीं? और आज फिर वन में खासी चहल पहल थी। महाराज विक्रम सिंह के जन्मदिन के उस शुभ अवसर पर हम सब साधुओं का भोज आज महल में होगा। दक्षिणा भी मोटी मिलेगी। ऋषि लिचड़चार्य का निवास स्थल। यह क्या, आज कौओं की काव काव सुनाई नहीं पड़ रही? ओ, ये सारे कौवे कहाँ जा रहे हैं? तुम सब कहाँ जा रहे हो? मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। राजा विक्रम सिंह के जन्मदिन का निमंत्रण तुम्हें नहीं मिला, पर मुझे तो मिला है। मेरे पास अभी रुकने का समय भी नहीं है। लौट कर बताऊंगा कि व्यंजन कैसे थे। ही। क्या? राजा विक्रम सिंह की जरूरत? उसने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। भुलवा दूंगा मैं उसे जन्मदिन मनाना। उधर राजमहल है। और राजगुरु, आइए आइए। पर क्षमा करिए राजगुरु, निमंत्रण पत्र समाप्त हो जाने के कारण हम आपको निमंत्रण पत्र नहीं भिजवा सके, पर हमें यह पता था कि आप बिना बुलाए जरूर आ जाएंगे। ही। महाराज, आपने तो कहावत वो सुनी होगी कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो मैं शर्म नहीं करता। इसी बात पर बोलो दोनों बेशर्मों की जय। तभी क्रोध से भरे वहां पहुंच गए महर्षि लिचड़चार्य। राजा विक्रम सिंह, सावधान, मैं तुझे साप देने आया हूँ। ले, मैंने तुझे साप दिया, तू सब कुछ भूल जाएगा। मगर मगर साप मुबारक हो महाराज। ही। बोलो महर्षि लिचड़चार्य की। नहीं, ऐसा अनर्थ मत करे मुनिवर। महाराज तो पहले ही बहुत बुलक रहे। मोटे को क्षमा कर दीजिए महाराज,
आज उसका जन्मदिन है, ये बालक है, नादान है, अब मिष्ठान थोड़ा ज्यादा खा लेना। बाकीलाल चाचा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं इस ऋषि को नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे आंसू से पिघल गया हूँ रानी, जा। मैं साप में 50% की छूट देता हूँ। जब इसका खास मूल्य का व्यक्ति से थप्पड़ मारेगा, इसे कुछ देर के लिए सब कुछ याद आ जाएगा, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक बबूल का बीज से इसे लाकर न खिला दिया जाए। अच्छा, अब मुझे खाना खिलाओ, वरना छूट वापस ले लूंगा। वो खास मुंह लगा तो मैं ही हूँ, ही ही ही। बाकीलाल चाचा, आप बस एक बार मुझे छोड़ तो दीजिए। मगर राजकुमार, मैंने तुम्हें पकड़ा कहाँ हुआ है? तो पकड़ लीजिए ना फिर, उफ। आपको तो लड़ना भी नहीं आता। बाकीलाल, तुम कौन हो? बाकीलाल ये सब कुछ भूल गए हैं। तभी आ पहुंचा सेनापति मरकब, और प्रसन्नता से चीख पड़े नारामती। इसी बात पर जोर से बोलो, महाराज चंदन सिंह की जय। आ गया बुढ़ऊ। किसी बुढ़ऊ को जवान बोलो तो प्रसन्न होकर इनाम दे ही दे। मैं कम से कम 50 बार बुढ़ऊ को जवान बोलूंगा। पिताजी, पुत्री स्वर्णलता, मैं तो दासी हूँ महाराज। जरा बंटे खोलकर देखिए, वरना दूंगी एक गाल पर गुर्र। महाराज, जवानी में ये हरकतें आपको शोभा नहीं देती, ही ही ही। पुत्री स्वर्णलता, देखा, तुझे देखने को इतना तरस गया था कि मेरी आंखें रो रो कर क्षीण हो गई। और तुम मत रो पुत्री, वैसे मैं जानता हूँ कि ये खुशी के आंसू हैं। आपसे मिलकर तो मैं विदाई के समय भी न रो पाई थी। वह तो शुक्र है कि मेरे एक सखी ने प्याज मेरी आंखों को सुंगा दिया था, तो आंसू बह निकले थे। तो फिर अब तू क्यों रो रही है पुत्री? पिताजी, आपका दामाद, बूह। है? क्या वो मेरे बंधु को, कहाँ है वो? अब तो वो और भी ज्यादा मोटू हो गया होगा। तेरी मोटी काय को पहचानने में मैं गलती नहीं कर सकता मेरे मोटू। तू तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। गुर, मुझे मोटा कहता? तू मोटा, तेरा बाप मोटा, तेरी माँ, तेरा सारा खानदान मोटा। अरे महाराज, वह तो हाथी है, मुच्छर मेरा मतलब महाराज विक्रम सिंह तो उधर है। आप कौन है चंदन सिंह जी? अभी पता चल जाता है महाराज ये कौन है। चटाक, याद आया? बाकीलाल का थप्पड़ पड़ते विक्रम सिंह को फौरन सब कुछ याद आ गया था। अरे ससुर जी, आपको किसने बुलाया था? ही, अब जब आ ही गए हैं, तो आइए अंदर चले। ही, वाह, आनंद आ गया। क्या उंगलियां छपे मोटे के गाल पर, ही। और मैं जो यहाँ कब से खड़ा हूँ, मेरी किसी को फिक्र नहीं है। आखिर मेरी धमकी से डरकर आ गए ना नाना जी, ही। अरे मेरा नाती कितना बड़ा हो गया है। और नहीं तो क्या, उतने का उतना ही रहूंगा। तभी मोमपुर के राजा अकेला सिंह पधारे हैं, बोलो विशालगढ़ की जय जय। मगर बाकीलाल, ये दूसरी घोड़ा गाड़ी में क्या है? उसी में तो महाराज अकेला सिंह है। पहली घोड़ी गाड़ी में तो उपहार लदे हैं महाराज, ही। उपहारों की गाड़ी को अंदर जाने दो, और महाराज को यहीं से विदा कर दो। मेरा मतलब है, महाराज को गाड़ी को अंदर, महाराज की गाड़ी को अंदर जाने दो। पुर के राजा सटके सिंह पधारे हैं, इसी बात पर बोलो मेरा मतलब मेरी घरवाले की जय। महाराज, इस उम्र में भी आपके इतने जवान दिखते हैं, कौन सी चक्की का पिछाटा खाते हैं? मैं क्यों बताऊं, ही। बूढ़ा इनाम ही नहीं दे रहा। इस प्रकार मेहमानों का तांता लग गया। और फिर बारी आई मिष्ठान के कटने की। लीजिए महाराज तलवार, मिष्ठान काटिए। अगले पहले पैसे वार फेर के तो दे दो। राजा हो या भिखारी, मैं बिल्कुल बिल्कुल उधार नहीं करता। नगद बड़े शौक से, उधार चांदनी चौक से, ही। जन्मदिन विक्रम सिंह। क्या नाना जी, जल्दी से अंटी ढीली कीजिए ना। हाँ हाँ पुत्र, ये सब तुम्हारे बाप का ही तो है, गुर्र, ही। वाह, आज तो बूढ़े की अंटी में जवानी आई हुई है। महाराज, आज तो आप जम रहे हैं, किसी राजकुमारी की नजर न लगे। राजकुमारी, ही। तुम भी प्रधान मंत्री, ही। महाराज, सोचा रहे हैं मिष्ठान काटिए। पर बाकीलाल, तुम को हो कौन? इसी बात पर आए वैसे भी मेहमान बोले, अपनी अपनी जय, अपनी अपनी जय। महाराज सीधे खड़े रहे, और कृपया कर मुझे कोनी न मारे, ही। नाना जी, माता जी को बता दूं? और ऋषि के साप के कारण महाराज फिर सब कुछ भूल गए, थू। चटाक, पर अभी मैंने सब कुछ याद दिलाता हूँ, ही। ओह, मिष्ठान कहाँ है? सबको सांप के विषय में बता दिया गया था, इसलिए बाकीलाल की इस हरकत पर कोई कुछ न बोला था। इस प्रकार कटा मिष्ठान।
जन्मदिन मुबारक हो महाराज। ईश्वर करे यह दिन बार बार आए। ईश्वर करे यह दिन दोबारा न आए। ही। बोलो विशालगढ़ की जय। भाई जोर से बोलो। क्यों बोले, हमारी मर्जी नहीं बोलते, कर लो क्या करोगे। ही। राजकुमारी, तुमने मेरे गाल को क्यों छुआ? तुम्हें शायद पता नहीं कि स्वर्णलता की माँ की मृत्यु के पश्चात मैंने दूसरा विवाह न करने की सौगंध खाई हुई है। पर तुम कहो तो वह सौगंध तोड़ सकता हूँ, मगर इस तरह मेरे गाल को छूकर मुझे शर्मिंदा मत करो। ही। पर वो तो मिष्ठान का टुकड़ा था महाराज, जो उछलकर आपके गाल से टकरा गया था। ही। फिर लगाओ पारों का ताता। महाराज, ये चिड़िया मेरी ओर से। ओ धन्यवाद। सिर्फ चिड़िया और कम वक्त अपने पूरे रिश्तेदारों को साथ लाया है। महाराज, ये कौवा बड़ा दुर्लभ है, इसे उड़ने मत दीजिएगा। काऊ काऊ। और महाराज, लाल तोतों का ये जोड़ा मैंने झुमरी तले से मंगवाया है। पर महाराज मोम सिंह, आप तो घोड़ा गाड़ी भरकर उपहार लाए थे। अरे वो तो मैं अपनी पुत्री के लिए लाया हूँ, यहाँ से सीधा वहीं जाऊंगा। ही। महाराज, ये लीजिए मैना, तोतों का दिल बहला रहेगा। महाराज, मेरी ओर से ये वान स्वीकार करें। महाराज, मेरी ओर से ये वान स्वीकार करे। महाराज, मैं आज ही प्रबंध मंत्री से कहकर महल के बाद चिड़ियाघर का नाम पट लगवा देता हूँ। ही। महाराज, मेरा बनवाया मिष्ठान कैसा लगा? अति स्वादिष्ट। वाह। ही। महाराज, फिर अगर मिष्ठान में कोई केचवा वेचवा निकल आए तो आप बुरा मत मानना। ही। पर मिष्ठान खाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में कुछ उछल रहा है। अबे बाहर निकाल मुझे, मैं छोटा मेंढक हूँ। वाह, मिष्ठान खाकर मुझे जुलाब की याद आ गई। पर राजकुमार, आज तो मेरा संतोषी माता का व्रत है। ही गुर्र। बकलाल चाचा, मैं आपको अपने हाथों से एक ये केचवा, मेरा मतलब मिष्ठान खिलाऊंगा। ही। और जन्म उत्सव के पश्चात यह विशेष सभा यह फैसला करने के लिए बुलाई गई है कि बबूल का बीज कौन लेकर आएगा, जिसे पीसकर खाने के बाद महाराज को सांप से मुक्ति मिले। मुझसे उनके उल्लू जैसी अवस्था और नहीं देखी जाती। माता जी, बकीलाल चाचा के तमंचे खा खाकर पिताजी के गाल भी लाल हो गए हैं। मैं भी विवश हूँ भतीजे, अगर मैं इन्हें तमाचे न जरूं तो मुझे मजा कैसे आएगा? मेरा मतलब, इन्हें भूली हुई बातें याद कैसे आएंगी? चटाक। बाकीलाल, मेरे गाल पर दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं थप्पड़ जानबूझकर एक ही गाल पर जड़ रहा हूँ। ही। इधर महामंत्री ने उठकर कहा, महाराज जी, यह कार्य तो सेनापति मर खपका है। आह, महाराज जी, कल रात मिष्ठान खाने से मेरा दांत में भयंकर दर्द हो रहा है। पर बाकीलाल ने तो मिष्ठान खाया नहीं। बाकीलाल को इस काम के लिए भेजा जाना चाहिए। फिर मुझे महाराज चंदन सिंह जी को छोड़ने भी तो जाना है। तो इसी बात पर बोलो बाकीलाल की। मगर फिर महाराज को थप्पड़ कौन मारेगा? थप्पड़ नहीं पड़ा तो फिर उन्हें याद कैसे आएगा? और याद नहीं आएगा तो वे सबको पहचानेंगे कैसे? और अगर पहचानेंगे नहीं तो हो सकता है वो महारानी की दासी और दासी को स्वर्णलता समझ ले। बाकीलाल चाचा, जुबान संभाल कर बात कीजिए, वरना चोटी काट दूंगा। माता श्री, बबूल का बीज लाने बाकीलाल को ही भेजिए। तो फिर सर्वसम्मति से तय हो गया कि बबूल का बीज लाने बाकीलाल ही जाएगा। वो तो ठीक है दासी स्वर्णलता, पर ये बाकीलाल कौन है? दासी बूह, बाकीलाल जल्दी जाओ। महारानी जी, जब तक बाकीलाल जी जाकर वापस लौट नहीं आते तब तक के लिए हम सब दासियों को भी इजाजत दीजिए। अच्छा, नमस्कार। हाँ हाँ, जाओ जाओ। मरता क्या ना करता, जाना ही पड़ा बाकीलाल को बबूल का बीज लाने के लिए। ओह, फिर वहीं सवार। बहुत तेज दौड़ूंगा और इस बारी से 3 गुना 30 बार गिराऊंगा। गुर्र। बूह, ये चाल तो मुझे उल्टी पड़ गई। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि बबूल का बीज लाने भी मुझे जाना पड़ेगा। विशालगढ़ के पड़ोसी नगर टिंगूगढ़ में उन्हीं दिनों छाया हुआ था आतंक। क्या? चिपचिपा गया, भागो भागो, चिपचिपा गया, भागो। ही, भागो और तेज भागो, क्योंकि अब चिपचिपा आ गया है। ही। हफ हफ। चिपचिपा भाई, पसीना निकालने के लिए मैं पूरी ताकत लगाकर दौड़ा हूँ। माँ कसम, इकट्ठा करो तो बाल्टी भर जाएगी पसीने से। हफ। पर अब तुम जल्दी से चाट लो। चिपचिपा को चाहिए पसीना, ठीक है, पर पहले अपना नाम बोल।
प्यार से लोग मुझे मामा कहते हैं। खुल गई चिपचिपा की पूरी जीभ, शुरुप। और ही, आदमी का पसीना सूखने से पहले चिपचिपा का पेट भर जाना चाहिए, वरना चिपचिपा का पसीना बहाने के और भी तरीके आते हैं। ही, सड़क। जल्दी करो चिपचिपा भाई, गुदगुदी हो रही है। ही। एक का पसीना चाटने के बाद चिपचिपा ने उठाया दूसरे को। चिपचिपा भाई, स्वाद जरूर बताना। ही। सड़े हुए मुर्दे जैसा स्वाद है तेरे पसीने का, सड़क। और अब तीसरा, आए तू तो बिल्कुल सूखा हुआ है, तुझे पसीना क्यों नहीं आया? मुझे पसीना नहीं आता चिपचिपा भाई। तो फिर तेरा यहाँ क्या काम? मुझे तो रसीले पसीने बहाने वाले शिकार चाहिए। ही। हे प्राण देवता, ऊपर आ रहा हूं, पकड़ लेना, बचा लेना। नहीं पकड़ाना? क्षमा करना भक्त, हम स्नानागार में स्नान कर रहे हैं। अब तुम्हें बताओ कि भला इस अवस्था में हम तुम्हें पकड़ने कैसे आ जाते? अब तो तुम्हें यमराज जी पकड़ेंगे। ही। कोई बात नहीं, प्रसाद चढ़वाने तो मेरे पास ही आओगे, तब देखूंगा। बू, कोई और है जो आज मुझे बचाएगा, मैं उसी की पूजा करूंगा। ओ उल्लू महाराज, जय हो जय हो, आज से मैं लक्ष्मी मैया के वाहन उल्लू की पूजा करूंगा। बू, कब करेगा पूजा? थोड़ी देर बाद तो मैं तेरी अंतड़ियां हजम कर रहा हूँगा। ही, बुक बुक। इधर पसीने से पेट भरकर वापस लौट पड़ा था राक्षस चिपचिपा। एक को आकाश में फेंको तो डर के मारे 10 या पसीने वैसे छूट जाते हैं। ही। मगर फिलहाल मेरा पेट भर गया। वाह, कितनी कितनी तरह के स्वादिष्ट पसीने थे, यम यम। अब कल मैं किसी दूसरे राज्य पर दवा बोलूंगा, क्योंकि आगे लोगों के पसीने चाट चाट कर मैं तंग आ चुका हूँ। इधर निडाल पड़े थे चिपचिपा के शिकार। आह, अब मैं उठकर खड़े होने में 6 माह का समय लग जाएगा, पर शुक्र है कि हमारी जान तो बच गई। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा हमें इस शैतान से। इधर बाकीलाल घोड़ा दौड़ाई बढ़ा जा रहा था बबुल के जंगल की ओर। यह पटका मैंने से 13वीं बार। हिन हिन। अबे, तू कहीं वहीं पिछले वाला तो नहीं है? अरे कम वक्त, और कितनी बार पटकेगा गुर्र? बस, इसने तुझे आखिरी बार पटका है, क्योंकि अब तू इस चिपचिपा के सामने, क्योंकि अब मैं तेरा पसीना चाट लूंगा तो तू 6 माह तक हिला भी नहीं सकेगा अपने शरीर को। फिर घोड़े पर कैसे बैठेगा? ही। पसीना क्या मतलब? राक्षस ने मारा झपट्टा, बाकी ने मारा ठुमका। चल उतार अपने वस्त्र। ही। यह मुझे पकड़ने के चक्कर में है, और अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो पसीना चाटने की चेष्टा करेगा, जिससे मेरी शक्ति 6 माह तक क्षीण हो जाएगी। बाकीलाल सिर पर पांव रखकर वहां से भागा, मगर जाते जाते इसे क्यों न विशालगढ़ के महल का पता दे दूं, ताकि यह मुझसे पहले ही वहां पहुंचकर मुच्छड़ सहित सबके पसीने चाट ले। ऐसा ही करता हूँ। ही। जबकि इधर चिपचिपा घोड़े और दबोचने के लिए आगे बढ़ रहा था। तेरा मालिक तो भाग निकला, पर अब मैं तेरे पसीने से भी काम चला लूंगा, क्योंकि वो तेरी पीठ पर बैठा था। तुझ में उसके पसीने की गंध आ गई होगी। ही। क्या? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। इन बाकीलाल जी, मुझे बचा लो, अब मैं कभी शैतानी नहीं करूंगा। अब एक कान तो पकड़ने दे। बू, हिन। घोड़े ने राक्षस को जड़ी एक दुलत्ती। बाकीलाल जी, कसम से मैं भी आ रहा हूँ, अब आराम से गिराऊंगा, मेरा मतलब आराम से चलूंगा। गुर्र। हिन। मार डाला रे, पर मुझे कौन मार सकता है किसी की हिम्मत? बू। पर इस घोड़े की दुलत्ती से उछलकर एक तिनका मेरी आंखों में चला गया है। दौड़। बाकीलाल जी, जल्दी से बैठिए। हिन हिन। आ गया तू रास्ते पर, चल। देर आया दुरुस्त आया। उफ, यह तिनका निकल नहीं रहा, वरना मैं इन्हें भागने नहीं देता। राक्षस चिपचिपा भाई, उत्तर की ओर विशालगढ़ यहाँ से निकट ही है। विशालगढ़ के महल में राजा विक्रम सिंह का पसीना बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट लगेगा तुम्हें। मोटू का पसीना आता भी बहुत है। ही। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। इधर चिपचिपा चिप इधर चिपचिपा की आंखों से तिनके बाहर निकले, और उधर उसकी आंखों से ओझल हो चुका था बाकीलाल। दोनों शिकार हाथ से निकल गए। चलो कोई बात नहीं, अब विशालगढ़ ही चलता हूँ। इधर बाकीलाल जा पहुंचा बबुल के जंगल में। ओह, वहरा बबुल का पेड़, मगर पेड़ के चारों कांटे ही कांटे हैं, मैं बबुल के पेड़ तक कैसे पहुंचूंगा? और तभी, तुम्हें बबुल के पेड़ तक जाने की जरूरत नहीं, ये देखो मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, मैं तुम्हें बबुल का बीज लाकर दे सकता हूँ, मगर एक शर्त है, बोलो हाँ के ना।
मगर तुम कौन हो भैया? वो कैसा अजीबो गरीब है, विचित्र प्राणी है। मेरा नाम लमडिंग है, ही, और मैं कवि हूँ। मेरा एक हाथ बहुत लंबा है। मैं तुम्हें बबूल का बीज लाकर दे सकता हूँ, मगर एक शर्त है। बोलो हाँ कि ना। मगर अपनी शर्त तो बताओ। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी एक छोटी सी कविता सुननी पड़ेगी। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। मैं तुम्हें बबूल का बीज लाकर दे सकता हूँ, मगर एक शर्त है। और शर्त मैं तुम्हें बता चुका हूँ, बोलो हाँ कि ना। बाकी लाल जी, मेरे विचार से इसी कविता सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बदले में मैं बबूल का बीज दे रहा है। बोलो हाँ कि ना। हिन हिन ही। इसकी छोटी सी कविता के बदले में बबूल का बीज मिल रहा है, तो कविता सुन लेने में कोई बुराई नहीं। बोलो हाँ कि ना। मेरा मतलब है लमडिंग भाई, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, सुनाओ कविता। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। मैं तुम्हें बबूल का बीज लाकर दे सकता हूँ, मगर एक शर्त है। और शर्त मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और शर्त शर्त तुमने मान भी ली है। मगर एक बात का ध्यान रखना। मैं बाद में कविता के अंश तुमसे सुनूंगा, इसलिए सोने की चेष्टा मत करना। ही। बड़े दिनों बाद फंसा कोई मुर्गा। ही। और अगर कविता बीच में छोड़कर भागने की चेष्टा की, तो मैं तुम्हें इन्हीं हाथों कांटों में रगड़ दूंगा और फिर खा जाऊंगा। बोलो हाँ कि ना। हाँ भाई हाँ। और तब लमडिंग ने सुनानी आरंभ की अपनी छोटी सी कविता। ऐसे बे वैसे बके, छोटी से मिली बड़ी से मैं नहीं बताता। छोटे उसे उल्लू जैसे तू, कैसे समझदार जैसे मैं, कैसे कच्छा जो मैं नहीं पहनता, कैसे खड़ूस जैसे तू, आँच कांच पूरे पाँच, नदी किनारे वाला काला सांप, सांप खाए बिच्छू, बिच्छू भागे पिच्छू, पीछे था एक बाज, बाज ने मारा पंजा, ता हो गया गंजा, ता उड़ाई खिल्ली वहां से लाई बिल्ली, बिल्ली बंदर की दोस्त, बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर क्या तू भूखा है, मेरे पास आ रोटी खा पानी पी, बंदर कूद कूद और शांति का दान दे, शांति और शांति, कान्हा को नहीं मानती, छुट्टी होने वाली है, बस्ता क्यों नहीं टांगती, टांग टांग मांग मांग। हो, मेरी भी चड्डी दो, गायरम बाती है, चिड़िया चिड़चिड़ करती है, घोड़ा हिन हिनाता है, कौवा काव काव करता है, वो तो सभी को पता है। ही। पर ये कविता तुझे क्या पता है? पता है तो बता, पता क्या है? पत्ते को पत्ता क्या है? तो सुन। पत्ते का पत्ता है पेड़, पत्ता डाल से लटक रहा है, आड़ू भी लटक रहे हैं, आम भी लटक रहे हैं, केले का गुच्छा भी लटक रहा है, जिसको देखो लटक रहा है, खजूर में अटक रहा है, किधर है ध्यान तेरा, बाबे दा डापा इधर है, बंदर मामा बहन पहन फटा पजामा, भूले नाड़ा डालना, बुलक्कड़ भाई बुलक्कड़, ले बंदर रोटी तेरी माँ मोटी, मेरी तो पतली, ले बंदर लोटे तेरे पिताजी मोटे, मेरे तो पतले, मेरी कविता की नाक नहीं, उसके पास रुमाल नहीं, मेरी कविता की नाक पहुंच और अपने सिर के बाल नोच, बोल हाँ के ना। ओह, क्या वाव कविता है। पूरे 2 दिन लंबी चली लमडिंग की कविता। और फिर बाकीलाल, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, और अब मैं तुम्हें लाकर देता हूँ बबूल का बीज, चल मेरी बाजू, बोल हाँ के ना। ही। गुर, लमडिंग के बच्चे, एक दिन तुझे इससे भी लंबी कविता अगर मैंने सुनाई, तो मेरा नाम भी बाकीलाल नहीं। अस्तबल पहुंचते ही सबसे पहले सिर पर दवाई लगाऊंगा। गुर हिन, ये लो बाकीलाल बबूल का बीज, बोल हाँ के ना। ही। तुम्हारे उपकार मैं जिंदगी भर बुला रहूंगा, मेरा मतलब नहीं भूलूंगा लमडिंग। बबूल का फल हाथ में आते ही बाकीलाल घोड़े पर सवार हुआ और लगा दी घोड़े को एड़। अरे रे, एक छोटी सी कविता तुम्हारे घोड़े को भी तो सुना लेने दो, बोल हाँ के ना। ही। लमडिंग के बच्चे, दाल दाल कच्चे दाल में पकौड़ा, तेरा बाप घोड़ा। ही। बाकीलाल जी, तुम्हें भी दरानी की कसम, रुकना मत। हिन हिन उर्र, बोल हाँ के ना। अब एक इससे भी लंबी कविता का निर्माण करूंगा। इधर विशालगढ़ में राक्षस के आगमन के साथ ही फैल गया था आतंक। इस राक्षस को पसीना चाहिए, भागो, वरना पसीना नहीं मिलने पर यह मार डालेगा। तंदुरुस्ती तंदुरुस्ती की रक्षा करता है पसीना, पसीना जान तंदुरुस्ती है वहां, बोल क्या नाम है तेरा? भीमसेन। राज दरबार में इस समाचार ने खलबली मचा दी। क्या? राक्षस चिपचिपा पसीना चाटने आ गया? पसीना ना हो गया, कोई मसालेदार चटपटी चाट होगी। यम यम, सिनाती मरकप। पर मैं कौन हूं? मैं यहाँ अकेला क्यों बैठा हूँ? और आप वहां सब इकट्ठे क्यों बैठे हैं? मैं ओ मैं अछूत होऊंगा, पर अछूत हूं तो क्या हुआ?
मैं भी एक इंसान हूँ, मोटा ही से, ही, पर मैं कौन हूँ? सेनापति मरकब, ये आओ बंद करो। मैं कोई विक्रम सिंह नहीं हूँ जो तुम्हारे दर्द के चक्कर में आ जाऊंगा। जल्दी से खड़े हो जाओ और राक्षस की लाश को लाकर मेरे कदमों पर डाल दो। ओ, मैं तो भूल ही गया था कि महाराज को काफी समय से बाकीलाल का थप्पड़ नहीं पड़ा और वे अभी तक वहां सब कुछ भूले बैठे हैं। ठीक है, जाता हूँ। महल के द्वार तक पहुंचा हुआ था राक्षस चिपचिपा। शैतान चिपचिपा, आगे मत बढ़। देख, तू आगे बढ़ेगा तो तू क्या कर लेगा? ही। मैं पीछे हट जाऊंगा बू, और क्या करूंगा? मैं तो आगे बढ़ूंगा। मुझे अब सिर्फ राजा विक्रम सिंह का पसीना चाटना है। मुझे बाकीलाल कह रहा था कि मोटू को बहुत पसीना आता है और उसका पसीना बहुत स्वादिष्ट होगा। क्या कहा? तुम्हें बाकीलाल ने भेजा है? बाकीलाल, तेरी ये जुर्रत! सैनिकों, आगे बढ़ो, इसे समाप्त कर दो। तुम्हारे होते तुम्हारा सेनापति युद्ध करे, ये तो बड़े शर्म की बात है। आगे बढ़ो बेशर्मो। सेनापति मरकप ने अपनी पूरी ताकत से तलवार घुमाई। काट डालूंगा, एक एक को काट डालूंगा। ओह, मेरा मतलब है कि तुझ अकेले को मैं अकेला ही काट डालूंगा। या अपनी आजादी को हम हरगिज बुला सकते नहीं। सिर झुका सकते हैं मगर सिर कटा सकते नहीं। और फिर हा हा हा, शैतान के इतने टुकड़े हो गए कि एक भी टुकड़ा कहीं नजर नहीं आ रहा। अब राज दरबार में चिपचिपा की मृत्यु की सूचना देने चलता हूँ। ही। इधर राज दरबार में फैल गई सनसनी। छुप जाओ, सारे छुप जाओ, राक्षस आ गया, इसी तरफ आ रहा है। राजा विक्रम सिंह, तेरा नाम क्या है? हा, क्या नाम है तेरा? बोल। राजा विक्रम सिंह, तेरा नाम क्या है? मेरा? ही, मेरा नाम है चिपचिपा। और अब मैं चाटूंगा तेरा पसीना। ही। तेरे थोबड़े से शुरू करता हूँ। स्टॉप। और अचानक ही त्वरा अगर फर्श पर गिर पड़ा राक्षस चिपचिपा। ओह, यह मुझे क्या हो गया? ऐसा तो तभी होना था जब मैं किसी बुलक्कड़ का पसीना चाट लेता, क्योंकि मेरी मृत्यु किसी बुलक्कड़ के पसीने में थी। इसीलिए तो मैं पसीना चाटने से पहले सबके नाम पूछा करता था। बूह, यह कैसा बुलक्कड़ मेरे पल्ले पड़ गया? राजा विक्रम सिंह, तेरा नाम क्या है? तभी भीतर प्रवेश किया सेनापति मरकप ने। ही, मार दिया मैंने उस कमबख्त चिपचिपा को। ही, टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिए। आए ओ, तो मेरी तलवार के वार से उड़कर यह यहाँ आकर गिरा है, मगर ये सारी शरारत बाकीलाल की थी। तभी आ पहुंचा बाकीलाल भी। महारानी जी, मैं बबूल का बीज ले आया। आई है क्या? ये तो राक्षस चिपचिपा है, ये मर गया कैसे? आओ आओ बाकीलाल, राक्षस चिपचिपा ने मैं सब कुछ बता दिया कि उसे तुमने यहाँ महाराज का पसीना चाटने के लिए भेजा था। वह तो शुक्र कि मैं यहाँ था, मैं न होता तो पता नहीं क्या हो जाता। ओह, इस सिर पर राक्षस ने मेरा नाम भी बक दिया। मैं कौन हूँ? तुम सब कौन हो? लाओ, बबूल का बीज तो दो बाकीलाल चाचा, ताकि पिताजी को सांप से मुक्ति मिल सके। बबूल के बीज का सेवन करते विक्रम सिंह याददाश्त लौट आई। और तब तब बाकीलाल सोच चुका था अपने बचाव का उपाय। महाराज, मुझे दरअसल इस राक्षस के मृत्यु का रहस्य भगवान शिव की कृपा से पता लग गया था, तभी तो मैंने उसे यहाँ भेजा था। ओह, वो फूट गई मेरी किस्मत। मुझे पता होता तो मैं या तो इसे न भेजता या फिर इसी लिचड़ चारे को निमंत्रण न दे आता। वो इसी बात पर बोलो बाकीलाल की जय। और तब मेरे बाकीलाल कुछ तब, अच्छा दामाद जी, अब मुझे भी इजाजत दो। रोका किसने? ही। सारे कार्य तो आपके खर्चे से पूरे हो चुके हैं। ही। पिताजी, आप आते जाते रहिएगा। इसी बात पर बोलो मेरे बीवी बच्चों को की और फूटी किस्मत की। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। काफ़ी कॉमेडी कॉमिक्स थी और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।